अगर आप लोगों का मन किसी भी तरीके से परेशान है तो आज के इस टैरो रीडिंग में आप लोगों के लिए देखेंगे शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं और कैसे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानी चल रही है, उनकी एंडिंग बेसिकली कैसे हो सकती है। सो अगर शिवरात्रि के पहले आप लोग ये रीडिंग को देख रहे हो तो ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल रहने वाली है आप लोगों के लिए। एज़ यूजुअल यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं आप लोगों के लिए और आज आपको इंट्यूटिवली ही सेलेक्ट करना है अपने लिए कि आप इन दोनों कार्ड में से किस कार्ड की एनर्जीज़ के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू हीलो ऑफ द जिस 1017 टैरो। सो यहाँ पर आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस हैं। पहला है यहाँ पर क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ। आप इमेज से, कार्ड के नेम से देख सकते हो कि आपको कौन-सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। एंड सेकंड यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। तो आप आराम से चूज़ करें, चाहें तो आप रीडिंग को पॉज़ भी कर सकते हो और टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। वैसे तो ये जनरल टैरो रीडिंग है, बट मेरी इंटेंशन यहाँ पर यही है कि जो भी लोग इस रीडिंग तक आ रहे हैं, उनको कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस अपने लिए ज़रूर मिले। सो जो भी ऑप्शन को आप अपने लिए चूज़ करो, उसे एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो दोनों ही ऑप्शन से, तो दोनों रीडिंग्स को भी आप अपने लिए देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट, अगर आप लोगों ने क्रॉस रोड के कार्ड को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड यहाँ पर ये 3 बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं विद ब्यूटीफुल मैसेजेस। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले से ही माँ रक्षा काली का, यानी कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो। शिव जी एंड माँ काली आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं आपका अच्छा नहीं चाहते, आपको डर लगता है कि कोई नज़र ना लगा दे, कोई काम ना बिगाड़ दे, देन आपने डरने की ज़रूरत नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, यू आर सपोर्टेड बाय यूनिवर्स और एनी अदर डिवाइन पावर यू बिलीव। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड। एंड यहाँ पर ये भी है कि आपको नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, ऐसी चीज़ों से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप प्रोटेक्टेड हो कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप लोग बहुत प्रेयर्स करते हो, बहुत चैंटिंग करते हो, है ना, बहुत डाउन टू अर्थ आप लोग कहीं ना कहीं रहते हो। उसी का ये फल है कहीं ना कहीं कि यूनिवर्स खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बिना डरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके साथ में यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है शिवलिंग का, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। जो भी परेशानी है इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है, वो किसी ना किसी रीज़न से चल रही हैं। ऐसे ही बेवजह कुछ भी नहीं होता है। तो आपने यहाँ पर परेशान होना नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है आपके सीखने के लिए, समझने के लिए ही हो रहा है। ज़िंदगी से बड़ा कोई टीचर नहीं है। ज़िंदगी बिन बताए मैं बोलूँ तो इम्तिहान लेती है, बट आप स्ट्रांग रहेंगे, आप इससे बाहर निकल जाएँगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें इम्प्रूव होंगी। तो इस टाइम पीरियड को ये मत देखो ये मेरे लिए इतना मुश्किल है। आपको याद हो तो बचपन में जब एग्ज़ाम्स चल रहे होते थे, हम स्ट्रेस में रहते थे, है ना? एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है। स्ट्रेस होता था ना उस टाइम पीरियड में एक, ठीक है? मुझे सबका नहीं पता, बट मुझे होता था, है ना? लेकिन वो हमारी ग्रोथ के लिए होता था। वो टाइम पीरियड होता था कि अभी तक हमने कितना सीखा, हमने अभी तक कितना समझा। तो बस वही है, अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो बस अपने ऊपर बिलीव रखो, आप इस टाइम पीरियड से भी जल्दी निकल जाओगे। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रह्मचारी का कार्ड, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपकी कोई भी मेहनत ना ऐसे ही नहीं जाने वाली है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा। बस डिटर्मिनेशन ज़रूरी है, आपकी एक कंसिस्टेंसी वहाँ पर ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे डेली इतने घंटे काम करना है, मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, या मेरा अभी फ़ोकस एरिया ये है, मुझे डेली इतना टाइम इसको देना है। अगर लव लाइफ में भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो मुझे इतना टाइम देना है अपने हीलिंग के लिए, एफर्मेशंस के लिए, मेडिटेशन के लिए। मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे मन में नेगेटिविटी लेकर नहीं आनी है, मुझे अपना काम करते चलना है। तो बेसिकली ये चीज़ें यहाँ पर आपसे कही जा रही हैं। अभी टैरो की हेल्प से और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं कि शिव जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। बट इस रीडिंग में आगे बढ़ने के पहले कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर टाइप करें, ताकि आप उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार हो सके। बाकी शिवरात्रि
15th ऑफ फ़ेब को है, बहुत ही पावरफुल टाइम होता है ये। इस दिन रात में आप जो भी मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी इसके रिलेटेड आप क्या रिचुअल मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे या तो स्टोरीज़ में या फिर जो इंस्टाग्राम का ग्रुप बना हुआ है उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट कर लें, ठीक है? बाकी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज शिव जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हो, आप इन्हें क्या बताना चाहते हो, इनकी प्रॉब्लम्स के क्या सल्यूशन है? प्लीज शिव जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो एक कार्ड मेरे ऊपर फ्लिप होके आया, गिरा, एंड इट इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपका मन ना सुनी सुनाई बातों को नहीं मानता। पेज ऑफ सॉर्ड्स यानी कि यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी हर किसी से मैच नहीं हो पाती। आपका सोचने समझने का तरीका हर किसी से मैच नहीं हो पाता, और लोग आपको या तो रूड समझने लग जाते हैं, आपको गलत समझने लग जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर लाइफ में हो जाती हैं, है ना? बट पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि ये एडजस्ट नहीं करता भाई। इसकी अपनी एक सोच है, अपना एक नज़रिया है, और ये उस पे कायम रहना, मतलब उस पे बुलंदी के साथ आगे बढ़ना, एक नई सोच बेसिकली, है ना? तो आपके लिए शिव जी की तरफ से पहला मैसेज तो ये है, देखो कि आप दूसरों से अलग हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि आपकी सोच नहीं है, आपके पास आइडिया नया है, लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। एकदम ये भी नहीं कि जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा जोश में आके एकदम से चीज़ें ख़राब कर दो, है ना? आराम-आराम से आगे बढ़ना है, धीरे-धीरे आगे बढ़ना है, धीरे-धीरे चीज़ें फ़िक्स होंगी। कुछ चीज़ों को बदलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। हम चाहें कि हमारे आस-पास वाले लोग बदल जाएँ, तो उनको बदलने में भी थोड़ा-सा उनको हमें समझने में भी कभी-कभी थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो जो भी कुछ होगा वो धीरे-धीरे होगा, है ना? और बाकी पेशेंस थोड़ा-सा अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पे से कुछ लोग की एनर्जी कैसे एक ब्लंट एनर्जी है कि कभी-कभी आपकी इंटेंशंस गलत नहीं होती हैं, बट या तो आप इस तरीके से बोल देते हो चीज़ों को या कह देते हो कि सामने वाले पर्सन को बुरा लग जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो आपको थोड़ा-सा सॉफ्ट स्पोकन रहना पड़ेगा, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो। कुछ लोग के अंदर गुस्सा बहुत है किसी चीज़ का, है ना? मेबी पास्ट में जो भी डिफ़िकल्टीज़ रहीं, जो भी कुछ हुआ, खोया आप लोगों ने, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और आपको ऐसा लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट ना कर दूँ। मेरी मेरी ये जो मेरा प्रेशियस टाइम है ये वेस्ट ना हो जाए, और आगे बढ़ना है आपको, लेकिन पास्ट की चीज़ें आप लोगों को बहुत परेशान करती हैं, बहुत तंग करती हैं। अभी शिव जी की तरफ से मैसेज यहाँ पर ये है कि देखो, पास्ट के बारे में इतना ना सोचो, जो तुम्हारे पास अभी बचा हुआ है, यानी कि देखो, ये जो इसमें कार्ड में लेडी है, ये 3 कप्स के लिए रो रही है कि इसमें जो था वो गिर गया, लेकिन अभी 2 कप्स तो बाकी है ना। तो शिव जी की तरफ से मैसेज ये है कि जो तुम्हारे पास अभी है, उसकी तरफ अपना फोकस करो, ऐसा ना हो कि कहीं वो भी खो दो। तो जो है उसे बचाओ, उसके साथ काम करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और अपने जीवन में अभी आगे बढ़ो, और बहुत समझदारी से आगे बढ़ना होगा अभी आप लोगों को, बिकॉज़ यहाँ पर ना 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल का कार्ड है, जो कि बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा फ़ील कर रहे होंगे कि भई जैसे किसी की नज़र लग गई, किसी ने कुछ नज़र लगा दी मेरी हँसती-खेलती दुनिया को, या कुछ ऐसे, है ना? बट आप लोग स्लोली, स्लोली आगे बढ़ रहे हो इस टाइम पीरियड से। ये जो भी कुछ दिक्कतें चल रही थी, परेशानी चल रही थी, एक हीलिंग की तरफ, एक अच्छे टाइम की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो कुछ टाइम पीरियड में, मुझे ऐसे भी यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। बाकी आपको यहाँ पर सरेंडर करने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दो कुछ चीज़ों को। सरेंडर कर दोगे तो सब सही हो जाएगा, जीत जाओगे अपनी जंग, बट अदरवाइज़ से कुछ चीज़ों के लिए अगर आप डेस्परेट भी हो रहे हो ना, तो वो अपने अंदर से आपको भाई निकालना पड़ेगा। ये डेविल कोई बाहर का डेविल मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई बाहर से डेविल है, बाहर से कोई नेगेटिविटी नहीं। कहते हैं ना कि डिवाइन भी हमारे अंदर है, डेविल भी हमारे अंदर है कलयुग में।
तो आपके भीतर जो एक डेविल छुपा हुआ है, जो हर चीज़ में नेगेटिविटी देख लेता है, जो हर चीज़ में एक प्रॉब्लम हो रही होती है, अपने आप से चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, है ना? दूसरों को अपने आप से कंपेयर करना, अरे वाह! इसकी लाइफ में तो इतना अच्छा है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों? मतलब वो वाली उसको एंड करना पड़ेगा, अपने अंदर की बुराइयों का अंत करना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को ये शिव जी आपसे कह रहे हैं, तभी आप वो एनलाइटनमेंट, आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। पर अपने अंदर ढूँढो अभी कमी कहाँ आ रही है। बाकी इस टैरो रीडिंग में अभी आगे भी देखेंगे आप कैसे पता कर सकते हो, क्या हीलिंग कर सकते हो। बट सरेंडर करो भई यहाँ पर, और अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करना, ये मैं आपको फिर से कह रही हूँ। डरते बहुत हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ों से डरते हो, फ्यूचर से डरते हो, लोगों से डरते हो, कोई नज़र ना लगा दे इससे डरते हो। आप लोग ना एक ब्लैक सुलेमानी हकीक है। देखो ब्लैक टर्मलिन भी रहता है, बट आप लोग को मैं सुलेमानी सजेस्ट करूँगी, आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज़ फ़ियर्स आपके अंदर है, नेगेटिविटी आपके अंदर है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बाहर से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है? क्योंकि जो आपके अंदर है आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? अपने अंदर आपको चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, है ना? तो आप वो ब्लैक एगेट ब्रेसलेट को वेयर करो, काफ़ी हाई एनर्जी रहती है उस क्रिस्टल की, आपको वो हेल्प करेगा। आप उसे अपने राइट हैंड में वेयर करना पूरे दिन, रात में मत रखना उसको अपने पास, ठीक है? और दैट्स हाउ वो आपकी हेल्प करेगा हीलिंग में, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में, और ऑल्सो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ब्लैक गिफ्ट ब्रेसलेट का। अगर कुछ दिक्कत आ रही है वेबसाइट से प्रॉब्लम करने में, ऑर्डर प्लेस करने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है? गॉडेस ऑफ द मून, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो। आप लोग को अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं बस रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना? ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया लाइफ में, कुछ भी नहीं बचा है। बट ये केवल एक इल्यूज़न है। आपको खुद को इमोशनली बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करोगे? आप एक काम करना, आज से इस प्रैक्टिस को चालू करना 21 डेज़ तक, देखो करना पड़ेगा। कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा, करना आपने क्या है, जब भी आप पानी पिएँ, आप उस पानी को अफ़र्मेशन दें, मैं इमोशनली बैलेंस हूँ। मैं इमोशनली बैलेंस में हूँ, मैं इमोशनली बैलेंस में हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप चाहो तो एक ग्लास पानी लेकर आओ, मेरे साथ इस तरीके से एफर्मेशन दो, और आप उस पानी को पियो। आपकी वो हेल्प करेगा, ठीक है ना? खुद को हील करने का वक़्त है। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, बिकॉज़ आप लोग अभी हील्ड नहीं हो। आपको पहले अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, एंड हीलर ऑफ द एजेस चैनल का नेम है ये। हो सकता है ये चैनल से आपको बहुत गाइडेंस मिले, हेल्प मिले, आप वीडियोस को देखें। आप, मैं बहुत सारी इन रीडिंग्स में हीलिंग मोडालिटी, एफर्मेशंस, क्रिस्टल सब कुछ सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को। आप वो सबको अपने लिए ट्राई करो, आपको हेल्प मिलेगी। या फिर से आप चाहे तो किसी हीलर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको प्रॉपर हीलिंग में हेल्प करें, या हीलिंग की कोई मोडालिटी सीख सकते हैं। ये शिव जी की तरफ से मैसेज है। या मंत्र चैंटिंग आप डेली बेसिस पे करो, ठीक है? हालाँकि मैं हर कोई किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप मंत्र चैंटिंग करो डायरेक्टली, अगर आपके गुरु नहीं है तो। बट आप लोग चाहें तो शांब सदाशिव, ठीक है? केवल इसकी ये देखो, नाम जाप करना चाहिए। अगर गुरु नहीं है, आप एकदम बिगिनर हो, मंत्रों से ज़्यादा नाम जाप करो, आपकी एनर्जीज़ खुद ही आई हो जाएगी। मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पर रील भी पोस्ट करी थी कि जब आप नाम जाप करते-करते सो जाते हो तब क्या होता है ना? तो आप उसको भी अपने लिए देख सकते हो। हील करने का वक़्त है भई, पहले अपने आप को टाइम दो कि नेक्स्ट 30 डेज़ मुझे अपनी हीलिंग के लिए देने हैं। उस बीच में आप ग्रेटिट्यूड जर्नल को फ़ॉलो करो, आप होपोनोपोनो प्रेयर करो, अब नाम जाप करो, है ना? बस दे दो अपने आप को, और फिर 30 डेज़ बाद आपकी एनर्जीज़ इतनी चेंज हो जाएँगी। ये जो मैंने वाटर हीलिंग बताई है, आप इसको यूज़ करो, और उसके बाद फिर आप देखना कितना चेंज आपकी लाइफ़ में आएगा, और फिर आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप लोग चाहें, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा एक डिसबैलेंस चल रहा है आपकी लाइफ़ में, पहले तो आप ब्लैक एगेट को वेयर करना, सो दैट वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करे।
आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट भी करे। एंड फिर आप मून स्टोन को ज़रूर वेयर करना, सो दैट आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस में कर सकें। एक टाइम पीरियड था कि मुझे नींद भी नहीं आती थी। एंग्जायटी एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता था। मून स्टोन ने मेरी उस टाइम पे हेल्प करी। मैं रात को जस्ट मून स्टोन को अपने पिल्लो के नीचे रख के सोती थी। अभी तो और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, बट मून स्टोन आपको रियल में बहुत हेल्प करता है इमोशनली बैलेंस्ड होने में। और अगर कुछ लोगों को जैसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ओसीडी वगैरह वगैरह, मूनस्टोन बहुत हेल्प करता है। हालांकि उसमें मूनस्टोन एंड एमेथिस्ट का कॉम्बो लगता है, बट आप लोग अभी केवल मूनस्टोन को वेयर करें, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर अभी शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, the law of karma, reaping what you sow. The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. देखो यहाँ पर शिव जी की तरफ से मैसेज ये है, एक इंसान जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आपकी लाइफ में आज जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट लाइफ जो कर्मा है उनके वजह से ही आ रही है। पास्ट लाइफ या पास्ट में, अब देखो भाई, ये तो एक मिरर वाली बात हो गई, एक दर्पण वाली बात, कि आप अगर देख सको, पहचान सको कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं पास्ट में, क्या कोई ऐसा मोमेंट था कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ हुई, उनका दिल दुखा, परेशानी हुई। अगर ऐसा है तो उस चीज की हीलिंग करो आज, बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं कि गिल्ट में चले जाओ, बट उस चीज की हीलिंग करो। हो पोनो पोनो प्रेयर करो, बहुत ज्यादा जरूरी है वो आप लोगों के लिए। हाँ, और अपने अभी का जो कर्मा है आपने वो अच्छा रखना है, अच्छा करना है लोगों के साथ। मन में सभी के लिए अच्छे थॉट्स रखने हैं। हम 3 लेवल पर कर्मा करते हैं। मानसिक, यानी कि मेंटली हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरा बोलना, ठीक है, हम किसी को कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, किसी से कड़ी हुई बात कह देना। आपने तो एक बार कही, बट वो बेचारा 10 दिन तक परेशान है। और तीसरा भाई, फिजिकल लेवल पर तो होता ही है कि हम किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, राइट। इन तीनों लेवल पर आपको अपने आप को प्योर रखना है। मन में किसी के लिए गलत नहीं सोचना, मुंह से किसी के लिए गलत नहीं बोलना, फिजिकल लेवल पर किसी के साथ गलत नहीं करना, सही करना है। और हीलिंग करते रहना। दैट्स हाउ यू विल रिजॉल्व ऑल द जो भी कर्मा है आपकी लाइफ में। एंड मून स्टोन आपको वो एक्नॉलेज करने में हेल्प करेगा। कभी कभी हम एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हैं कि हमसे क्या गलत हुआ है, तो मून स्टोन आपकी हेल्प करेगा। और ज़रूरी नहीं है इसी लाइफ टाइम का हो, मे बी पास्ट लाइफ टाइम का हो, तो फिर उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हीलिंग लग जाती है, ठीक है। पर डरने वाली कोई चीज़ नहीं है ना। शिव जी की तरफ से क्लियर कट मैसेज है कि हील करो तुम, ठीक है ना, सब ठीक होगा, भगवान जी आपके साथ हैं। टीचर, यहाँ पर भी मैसेज था, लाइफ इज़ योर टीचर। ज़िंदगी आपको सिखाना चाह रही है कुछ, तो उसको सीखना है, इसको समझना है। नेक्स्ट मैसेज इज़ हीलिंग। शिव जी आपसे कह रहे हैं भाई अपने आप को हील करो, ठीक है। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज भी आप फेस कर रहे हो, और हीलिंग के लिए हो ओपोनो ओपोनो प्रेयर से ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है, तो आप उसको ज़रूर अपने लिए ट्राई करना, ठीक है। आप गूगल पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे हो ओपोनो ओपोनो हवा, या फिर से डालना हवाइन प्रेयर फॉरगिवनेस करके, तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तो इतना पॉपुलर हो चुका है ये, तो आपको इससे हीलिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। माय गॉड, ग्रुप नंबर फर्स्ट, लास्ट यहाँ पर कार्ड भी कर्मा का है। हम्म बहुत सारे कार्मिक फैक्टर्स में आप लोग उलझे पड़े हो, कार्मिक कनेक्शंस में उलझे पड़े हो। जो भी कुछ आपकी लाइफ में आज हो रहा है, देखो, बुरा नहीं, मतलब इसको समझना है, हम सबसे गलतियां होती हैं, कभी ना कभी हमें पता नहीं होता है। बट यहाँ पर कार्मिक रीज़न ही आ रहा है। आप लोग डोनेशंस करें, आप लोग चैरिटी करें, स्पेशली अगर आपको ऐसे लोग दिखते हैं जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। ऐसे लोगों को आप कुछ ना कुछ मेडिसिन्स या कुछ कुछ ट्रीटमेंट अगर आप प्रोवाइड कर सकें, या ऐसे अभी तो बहुत सारे एनजीओ ट्रस्ट भी होते हैं, जहाँ पर बीमार लोग रहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं। डिसेबल्ड लोग होते हैं, आप ऐसे लोगों को जितना हेल्प कर सकते हो, डोनेशंस कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, आप वो करना। और दूसरा, जो भी लोग
जैसे सफाई करने वाले लोग हो गए, राइट? है ना? आपके घर में मेड वगैरह हैं, हाउस हेल्प है, आपको सबको मतलब हमेशा अच्छा बिहेव रखना है। वैसे आप लोग रखते होंगे, मुझे पता है। ये कहीं न कहीं पास्ट लाइफ कर्मा आ रहा है, बट अभी आपने और ध्यान रखना है इन चीज़ों का, हाँ? और कुछ ना कुछ डोनेशन, चैरिटी करते रहो, बाकी होपोनोपोनो प्रेयर करो। ये मैं आपको बोलूँगी। और नाम जाप करते रहना, लिख लेना शॉर्ट में जो-जो रीडिंग मैंने स सॉरी जो-जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, देखना कि ये 2026 में आपकी लाइफ डेफ़िनिटली चेंज हो जाएगी। और ये 2026 आपके लिए हीलिंग का ईयर रहेगा और साथ में कहीं न कहीं टीचिंग, लर्निंग का ईयर भी रहेगा। ओके, ये बहुत ही मतलब ये काफ़ी डीप रीडिंग रही है कि अगर इसको समझ के फॉलो कर लिया, तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर पाओगे। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। बाकी कमेंट में हर हर महादेव के साथ आई सरेंडर ज़रूर टाइप करना। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए। और मैंने एक रीडिंग और करी थी अभी, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ करके, आई डोंट नो क्यों, बट समहाउ हो सकता है कि आप उससे रिलेट कर पाओ। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने रुद्राक्ष के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि शिव जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर 3 बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड ऑलरेडी आप लोगों के लिए आए हुए हैं। द फर्स्ट इज़ भद्रकाली, एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो कहीं ना कहीं शिव जी की तरफ से, माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी की ब्लेसिंग आ रही है कि आप सही मायने में जान रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, हीलिंग क्या है, डिवाइन से कनेक्ट करना क्या है, अलाइनमेंट क्या है, सही समझ, सही नॉलेज, सही विजडम, सही तरीका, सही लोग आपको जीवन में अभी से कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। और ये एक अवेयरनेस ऐसी है कि आप बेकार की बातों में नहीं आ रहे हो, आपको सही और गलत का जो फ़र्क है वो पता है, आपको ये पता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपके पास वो राइट इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं। ये ब्लेसिंग पहली आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रत्यांगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आपकी लाइफ बहुत ही मैजिकल बनने वाली है ग्रुप नंबर 2। आई डोंट नो कैसे क्या होने वाला है, बट शिव जी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है। ये शिवरात्रि आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल कहीं ना कहीं रहने वाली है, और मैजिक किसी तरीके से आप लोगों के साथ होगा। आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस खुद ब खुद पूरी होते चले जाएंगी, आपकी लाइफ में अपने आप चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होते चले जाएंगी। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट, तीनों ही इतने पॉजिटिव कार्ड हैं ना यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पे, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। माँ आद्या काली का कार्ड है यहाँ पर। आपकी लाइफ में बहुत सारा लव, लाइट एंड हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं। और ग्रुप नंबर 2, आप ब्लेस्ड हो। ये तीनों ब्लेसिंग्स आर, हर कोई पर्सन अपनी लाइफ में चाहता है, हर कोई इंसान चाहता है। हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, लाइट है, रोशनी है, मैजिकल है, स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ तो आपको मिल रहा है, और इसके अलावा आपको और क्या चाहिए। तो बहुत सारी ब्लेसिंग ये शिवरात्रि पर आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। टैरो से थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा और कुछ बताने को नहीं मिल रहा, बिकॉज़ सब कुछ ही अभी तो अच्छा दिख रहा है। बाकी टैरो से देखते हैं कि अगर लाइफ में कुछ परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके सॉल्यूशन क्या है, गाइडेंस क्या है शिव जी की तरफ से। और इस रीडिंग को आगे देखने के पहले नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप करें। और साथ में, क्योंकि 15th ऑफ फेब को शिवरात्रि पड़ रही है, ध्यान ज़रूर करना है इस दिन। ये जो पूरी नाइट होती है, ये बहुत ही स्पेशल होती है, और आप जो भी ध्यान करते हो, साधना करते हो, जाप करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी आप क्या रिचुअल कर सकते हो शिवरात्रि पर अपने लिए, वो मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगी, या तो स्टोरी पर, या फिर से जो इंस्टाग्राम में ग्रुप है उस पर। फ्री है ग्रुप, स्टोरीज भी देखना फ्री है। ठीक है ना, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब भी देखते हैं यहाँ पर शिव जी की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस है, ये शिवरात्रि पर क्या मैसेजेस हैं, शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज शिव जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2।
आप लोग चाहें तो इस शिवरात्रि अपने लिए रुद्राक्ष भी ले सकते हैं। समहाउ मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि रुद्राक्ष लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पहला ही कार्ड है ये टैरो की तरफ से एंड शिव जी की तरफ से आपके लिए। मैं निकाल लूँ एक बारी कार्ड्स, मैं पहले निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। फॉर 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन। आप लोग ना अभी अपनी लाइफ में थोड़ा-सा उलझे पड़े हो। बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनकी एनर्जीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी, आप लोगों के साथ उन्होंने कुछ गलत किया, कुछ बुरा किया, कुछ लोगों ने चीट किया, झूठे वादे करे, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। कुछ लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हुए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, या फिर से कुछ लोग के लिए उनके पार्टनर ने ही उनको चीट कर दिया, है ना? और आप लोग दुखी हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बट यहाँ पर शिव जी की तरफ से मैसेज ये है कि तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। जो तुमने खोया तुम वो डिज़र्व ही नहीं करते थे। तुम बस अपनी एनर्जी को लो कर रहे थे उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने के लिए। तुम इससे कहीं ज़्यादा हो, तुम इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो। तुम्हारे अंदर बहुत फायर है, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत यूनिक हो। और तुम जैसा पार्टनर डिज़र्व करते हो वो तुम्हें जल्दी ही मिलेगा। बट उसके पहले तुम अपने आप को हील करो, अपनी एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, अपने जीवन में खुश रहने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत प्योर सोल्स हो, समहाउ आपके पास पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर्मा रहे हैं। कहीं न कहीं आपने बहुत साधना करी है ईश्वर की, या आपने शिव जी की ही बहुत साधना करी है यहाँ पर। और जब आप दुखी होते हो ना, देखो जब हम डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ना, और जब हम उन्हें अपने बिल्कुल माता-पिता की तरीके से बस इस तरीके से देखते हैं, तो अगर हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होते ही हैं भई। हम सब उन्हीं के ही बच्चे हैं, है ना? तो आप दुखी होते हो तो जिससे वो ईश्वरी जो शक्ति है उसको भी दुःख होता है। आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो भई, ये शिव जी के मैसेज की रीडिंग है, बट आप जिस भी रूप में डिवाइन से कनेक्टेड हो, उनको मानते हो, तो दुखी मत हुआ करो। अगर जीवन में इस वक़्त कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, तो उनको होने दो, वो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम वो डिज़र्व ही नहीं करते। कुछ लोग लाइफ़ से दूर जा रहे हैं, तो उनको जाने दो। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि एक बहुत ही अच्छे इंसान की एंट्री आप लोगों की लाइफ़ में होगी। ये शिवरात्रि पर आप लोग अपने लिए प्यार को मैनिफेस्ट करना। अगर ऑलरेडी मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, लेकिन कुछ दिक्कतें चल रही थी किसी दूसरे लोगों की वजह से, तो इस शिवरात्रि पर प्यार को, रिलेशनशिप हार्मनी को, हीलिंग को मैनिफेस्ट करना आप लोग। देखना आपकी वो विश जो है वो ज़रूर पूरी होगी। बाकी कुछ चीज़ों के लिए आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसे होती है ना, कि इसकी एनर्जी रहती है आई डोंट केयर, है ना? लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, मैं अपनी धुन में मस्त हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जो मेरे लिए अच्छे हैं उनके साथ मैं अच्छी हूँ, जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं आई डोंट केयर। तो वो वाली एनर्जी होती है कहीं न कहीं क्वीन ऑफ वांड्स की। तो इस एनर्जी में थोड़ा-सा आओ। हर चीज़ के पीछे परेशान होगे, हर चीज़ के पीछे दुखी होगे, तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, अपनी फुल फॉर्म में, अपनी फुल एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आप लोगों को ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। आप लोग गार्नेट को ज़रूर वेयर करना, ठीक है? गार्नेट, हालाँकि आपके लिए मुझे 2-3 क्रिस्टल्स दिख रहे हैं जो आपको वेयर करने चाहिए, बट गार्नेट क्यों? गार्नेट आपके रिलेशनशिप में हेल्प करेगा, आपके अंदर ये जो पैशन वाली एनर्जी है ये इग्नाइट करने में हेल्प करेगा, और जो नेगेटिविटी है इसको दूर करेगा। मतलब ये तीनों ही लेवल पर आपको हेल्प करेगा। और आप गार्नेट लेते हो तो लिख लेना इन विशेज़ को, कि आप ये अपनी इंटेंशन सेट करना एक-एक करके। तो गार्नेट आपको इन तीनों चीज़ों में हेल्प करेगा। बाकी आप उसके साथ चाहें गार्नेट के साथ तो रोज़ क्वार्ट्ज़ को पेयर अप कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत ही बेस्ट वे में आपकी रिलेशनशिप, आपकी हार्ट चक्रा, ओवरऑल हीलिंग लाइफ की कहीं न कहीं होगी। ये लाइट, ये हैप्पीनेस, ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये मैजिकल थिंग्स, ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है ना? लिंक आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ये दोनों ही क्रिस्टल्स वेबसाइट से अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। बाकी अगर वेबसाइट से परचेज़ करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, ठीक है? बाकी और भी कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2,
प्लीज शिव जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेज है इनके लिए? वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, थर्ड चक्रा। ओके, सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में अगर फाइनेंसेस के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो आप अपने थर्ड चक्रा यानी कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, जो मणिपुर चक्रा होता है, आप उसको हील करें। अब ये कैसे हील होगा? देखो, सिंपल सा तरीका बता दूं, सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। सुबह जल्दी उठ जाओ, सनराइज के पहले उगते सूरज की जो रोशनी होती है उसमें थोड़ी देर बैठो, सूर्य नमस्कार करो, वॉकिंग, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें करो, इससे आपका ये चक्रा जो है वो हील होता है। ठीक है ना? कि मैं आपको एक एक जस्ट बेसिक एक्शन के बारे में बता रही हूँ, और ये चक्र को हील कर लोगे तो फाइनेंसेस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, नेम फेम नहीं मिल पा रहा है लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ रुक सी गई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हील हो पाएंगी। आपको अपने ये सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। अब मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक चक्रा रीडिंग भी लेकर आने वाली हूँ पर्सनल रीडिंग्स में। मैं जल्दी ही लॉन्च करूँगी। इसमें हम आपके चक्रास की एनर्जी को देखेंगे, और आपको फिर उसमें जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही होगी आपके चक्रास में, उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज़ वगैरह मैं जल्दी बताऊँगी, और इसके बारे में मैं इंस्टाग्राम पे आप लोग को अपडेट कर दूँगी, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेज है शिव जी की तरफ से। इंटरकनेक्टेड लिव्स। हम्म कुछ चीज़ें देखो, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, और कुछ चीज़ें किस्मत के हाथ में होती हैं, जो किस्मत से ही हमें मिलती है। तो वैसे ही आपके पुराने जन्मों के कुछ बंधन हैं, कुछ चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आज आप कुछ सिचुएशंस को, कुछ लोगों को फेस कर रहे हो, कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। कुछ कुछ तो यहाँ पर वही है, आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है कहीं न कहीं वो, है ना? और ये भी मैसेज है यहाँ पर शिव जी की तरफ से कि हम सब एक-दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। एक-दूसरे से हम सब लोग इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि अगर हम किसी और के बारे में गलत सोच रहे हैं, हम किसी और से जेलस हो रहे हैं, किसी और के साथ हम गलत कर रहे हैं, तो बस ऐसे मान लो कि हम अपने साथ ही वो कर रहे हैं। बिकॉज़ इनडायरेक्टली हम सब वो एक ही कॉन्शसनेस का हिस्सा हैं। हम जैसा देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। आप अच्छी एनर्जी दोगे, आप पॉजिटिविटी दोगे, आप सबको ब्लेसिंग्स दोगे, तो वही रिसीव करोगे। अच्छा, एक काम करना है, एक प्रैक्टिस आज से आप डेली शुरू करना है कि डेली कोई भी एक इंसान आपको दिख जाए ना, आपके आस-पास, आपके ऑफ़िस में, फैमिली में राह चलते, बस उसके लिए प्रेयर करना, भगवान जी बहुत प्योर सोल है, भगवान जी बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर ये खूबी है, इनके अंदर ये अच्छाई है, प्लीज़ आप इनको ब्लेसिंग्स दें, इनकी हेल्थ रिकवरी हो, इनके काम बन जाएँ, ये अच्छा हो, ये खुश रहें, इनका मार्गदर्शन हो, ये सच्चाई पे, बस इस तरीके से डेली खूब सारी, दिन के 2 मिनट निकालना और ये प्रेयर करना। देखना आपको कितना अच्छा फ़ील होगा जब आप किसी और के लिए प्रेयर करोगे ना, तो इनडायरेक्टली देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप बदले की इंटेंशन से दो कि चलो आज मैं सबके लिए अच्छी प्रेयर कर रही हूँ तो मुझे अच्छा मिलेगा, नहीं। लेकिन जब आप ये करोगे, आप एक पॉज़िटिविटी से कनेक्ट करोगे, पॉज़िटिव वायर से कनेक्ट करोगे, जैसे मैं आप सभी के लिए प्रेयर करती हूँ, राइट? जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं। तो आप प्रेयर करिए, तो ये प्रैक्टिस को करने लग जाओ, बस देखना आपको कुछ ही दिन में बहुत पॉज़िटिव फ़ील होने लग जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर टीचर का मैसेज है, एंड ये वाला कार्ड ना ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी आया था कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, हमारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, बुरे हैं, वो एक टीचर के तरीके से हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, है ना? हमारे एक मेंटर की तरीके से काम कर रहे होते हैं, उनमें हमें कुछ सीखना होता है, हमारे लिए नॉलेज है, विज़डम है, और उसी के साथ हम आगे एक्सपेंड करते हैं। तो जो भी कुछ ये टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पर आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ, समझने के लिए बहुत कुछ। आप बस सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, और साथ में मेडिटेशन करना हो गया, नाम जाप करना हो गया, अच्छे कर्म करो बेसिकली, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। लास्टली मैं यहाँ से और देख लेती हूँ आपके लिए और क्या मैसेज है। बाकी यहाँ पर क्योंकि एंडिंग्स की बात हो रही है, कुछ एंडिंग्स, तो मैं एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स रीडिंग जो है वो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो वो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, ठीक है? मैं एंड स्क्रीन पे उसको कर दूँगी ऐड, तो आप वहाँ से अपने लिए उसको चेक कर सकते हो। वो रीडिंग को भी देख लेना, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ मैसेज मिल जाए। अभी लास्टली यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2।
प्राणा, लाइफ फोर्स। अपनी लाइफ में एनर्जी को बढ़ाओ, वो लाइफ एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है आप लोगों को। इसके लिए डेली बेसिस पे प्राणायाम करना, एफर्मेशन करना, यू नो सुबह जल्दी उठ जाओ बस और ध्यान लगाओ, नाम जाप करो, ब्रीदिंग पर काम करो अपनी, है ना? अच्छी डाइट लो, यहाँ पर हेल्दी फूड्स खाओ, जंक मार्केट के फूड को थोड़ा अवॉइड करो। यहाँ पर बेसिकली अपनी प्राणा एनर्जी, वो एनर्जी जिससे हम जिंदा रहते हैं, जिससे हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, सारे काम करते हैं, वो एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है। और प्राणा एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए डीप ब्रीदिंग करना, ठीक है? इससे ज़्यादा मतलब मैंने जो काम करा है वो डीप ब्रीथिंग के साथ ही करा है इस एनर्जी को बढ़ाने पर। तो यस, आप लोग को जैसे भी अच्छा लगे, मैंने सारे आपको ऑप्शंस दिए हैं, आप उनके साथ अपनी लाइफ में एनर्जी को बढ़ाओ और देखना फिर ये जो मैजिक है, मिरेकल है, आप कैसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। लव एंड लाइट हैप्पीनेस बढ़ते चले जाएगी, अवेयरनेस बढ़ते चले जाएगी अगर आपने इस प्राणा एनर्जी पर काम कर लिया तो। जो भी हमारे योग वगैरह होते हैं, योगा वगैरह करते हैं, उसमें भी हम इसी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। जब ये हम 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं, उसमें भी हम इसी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, कुंडलिनी के ऊपर काम करते हैं, तो ये वही एनर्जी है ना? और सबके बारे में अच्छा सोचना भाई, सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि अपने मन में वो शुद्ध विचार, वो पॉजिटिव थॉट्स होना, वो प्योर थॉट्स होना। जहाँ पर किसी और से कोई गिले-शिकवे नहीं, किसी और के लिए मन में कोई बुराई नहीं, किसी और के लिए मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है। सबका अच्छा है, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब खुश रहें, सबके जीवन में शांति रहे, सबके जीवन में खुशियाँ रहें, यहाँ पर ये थॉट्स होने चाहिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, काफ़ी डिटेल में इस रीडिंग में मैसेजेस आए। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना? आपको कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर कर दें अगर रेजोनेट करी है तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपको लगता है किसी और के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। क्रिस्टल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.healoofthejas717.com। बट अगर आपको वेबसाइट से प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से ऑर्डर प्लेस करने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। ओके, सो और हाँ, अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो भी मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।